दोस्तों, क्या हालचाल। तो हम वापस लौट आए हैं एंड ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका एग्जाम है। एंड आज की वीडियो में हम ईडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखो, आज से पहले तक हम क्या करते थे, अगर आप 2024 तक की बात करते तो ईडी में सिर्फ ऑटो कैड की थ्योरी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होती थी। वो भी 5-6 क्वेश्चन आप करके चले जाओ, आपकी बात बन जाती थी। बट पिछले 1-2 सेमेस्टर से जो आपके ईडी के थ्योरी क्वेश्चन है, उनका पैटर्न कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है। आपसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 10-15 या 15-16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं ईडी के। एंड एक चीज जो आपको प्लस पॉइंट है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत आसान है। 60% क्वेश्चन या 55 से 60% क्वेश्चन जो है आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे और आप आराम से अपने एग्जाम पेपर में लिख कर आ सकते हैं। 40% क्वेश्चन जो है उनमें थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से इनपुट देना पड़ेगा, लाइक ऑटो कैड के क्वेश्चंस हो गए या कुछ और 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिनमें आपको क्या है, थोड़ा सा उनको हो सकता है रटना पड़ जाए। जैसे ऑटो कैड के कमांड्स वगैरह हैं तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको रटना पड़ेंगी। बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आसान है एंड मैं क्वेश्चंस आपके सामने दे देता हूं एंड थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को आपको कैसे पढ़ना है। एंड ये क्वेश्चंस स्किप मत करना, बिकॉज लास्ट सेमेस्टर का आप सभी ने एग्जाम देखा होगा कि थ्योरी का वेटेज कितना बड़ा था यार, 50-60 मार्क्स की, पता नहीं कितने की बहुत ज्यादा थ्योरी आ गई थी। तो अगर इस बार ऐसा हुआ तो पूरा हमको पहले से ही प्रिपेयर होकर अपने एग्जाम पेपर में जाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं एंड बहुत से लोगों को ये क्वेश्चंस देख के थोड़ा सा हार्ट अटैक आ गया होगा इधर पे, तो थोड़ा अपने आप को संभालना। आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको लगेंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, बट देखो इस साइड ये सारे ऑटो कैड के क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आपको पढ़ के जाने ही पड़ते हैं, क्योंकि आपकी एक पूरी यूनिट लिखी हुई है। एंड जो है 7 से 8 कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो अलग से आपके थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत से हैं ईडी में भी, हर एक टॉपिक का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको दिक्कत जाएगी। तो मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस पढ़ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 2-4-5 क्वेश्चन इसमें डबल स्टार वाले, ट्रिपल स्टार वाले हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उनको, जो वो क्वेश्चन है उनको बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखना, उनको किसी भी हालत में छोड़कर मत जाना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखो आपका आया हुआ है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ ईडी। ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें आप खुद से बना के लिख सकते हैं कि भाई डे टू डे लाइफ में हमको किसी भी चीज का जो है पिक्चर बनानी है, किसी भी चीज का प्रोटोटाइप बनाना है, किसी चीज की स्केलिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, तो इन सब चीजों में इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत बड़ा काम है। हमको कोई चीज की ज्योमेट्री बनानी है, किसी चीज को सिमेट्रिक बनाना है, ऐसे करके हम बहुत सा खुद से ही बना के पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं। पढ़ने लायक क्वेश्चन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कंपेयर प्लेन, डायगोनल एंड वर्नियर स्केल विद देयर एप्लीकेशन। ये पढ़ लेना, तीनों स्केल्स में क्या फर्क होता है एंड प्लेन स्केल में क्या कमी रह गई जो हम डायगोनल स्केल बनाते हैं, तो ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना। क्वेश्चन 3 है, व्हाट आर कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस क्या होते हैं एंड कैसे हम एक कोन की थ्रो डिफरेंट प्लेन्स काट के इस तरीके से जो है अपने कॉनिक सेक्शंस बनाते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। देखो आप याद कर पाओ तो करना, नहीं तो छोड़ देना। डिफरेंट मेथड्स सिर्फ इतना पढ़ लेना, व्हाट आर कॉनिक सेक्शंस। क्वेश्चन 4 है, डिफाइन साइक्लॉइडल कर्व्स एंड देयर टाइप्स। ये क्वेश्चन जरूर से पढ़ के जाना, मत छोड़ना। एंड डिफाइन साइक्लॉइडल कर्व्स एंड देयर टाइप्स। टाइप्स कौन कौन से हैं, सिंपल साइक्लॉइड, ई से एपीसाइक्लॉइड और एच से हाइपोसाइक्लॉइड। तो ये टाइप जरूर से पढ़ के जाना, स्पेशली एपीसाइक्लॉइड आपसे कई बार पूछा जाता है, तो ये टाइप जरूर से पढ़ के जाना। क्वेश्चन 5 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपेयर फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका क्या डिफरेंस होता है, जरूर से पढ़ के जाना। आपने देखा होगा कि जो इधर से होता है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, वही इधर से आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है। कम से कम 6 से 7 डिफरेंस पढ़ के जरूर से जाना, या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस पढ़ के जाना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगेन 6वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो यार सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, फिर भी पढ़ लेना। 6वां और 7वां क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, मैं वार्निंग दे रहा हूं, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। व्हाट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता क्या है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन। कैसे हम एक अपना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना सकते हैं किसी चीज का, जो हम 120 डिग्री पे डिफरेंट 3 प्लेन ले लेते हैं, एंड कैसे हम एक ड्राइंग को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम आइसोमेट्रिक व्यू। 2 शब्द होते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इनमें बेसिक मतलब फंडामेंटल क्या डिफरेंस है, आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये आपको देख लेना है। क्वेश्चन 7 है, डिफाइन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कोई बहुत भारी चीज नहीं है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू पढ़ा है, तो डिफरेंट थिंग्स को हम अलग अलग परपेंडिकुलर एंगल से देखते हैं। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड में प्रोफाइल व्यू बोल देते हैं हम जिसको।
तो जो हम इसको एनालाइज करते हैं इसको ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। एंड मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन का मेथड क्या है, किसी चीज को हम सामने से देखते हैं तो उसका फ्रंट व्यू क्रिएट करते हैं, ऊपर से देखते हैं तो टॉप व्यू देख बनाते हैं, एंड कुछ प्रोजेक्टर्स अपनी ड्राइंग में निकालते हैं जिससे हम उसको एनालाइज करते हैं। तो यही इसका जो है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कोई मुश्किल चीज नहीं है ना, इन सब चीजों को थोड़ा देख के हो सकता है बड़ी बड़ी लग रही हो, बट जब आपने ड्राइंग के टॉपिक्स पढ़े होंगे तो साथ के साथ अगर आपको ड्राइंग समझ में आ गई तो थ्योरी कोई भी बड़ी बात नहीं रहेगी आपके लिए। फिर भले ही चाहे आपका ये साइक्लॉइडल कर्व्स हो, चाहे कॉनिक सेक्शंस हो, फर्स्ट थर्ड एंगल हो, या कुछ भी हो। देन हम आ जाते हैं ऑटोकैड पे। वैसे तो देखो ऑटोकैड की सेपरेट वीडियो बनी हुई है, उस पर मैं 5 से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ऑटोकैड के बताऊंगा, बट अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं फिलहाल तो आपके पास टाइम कम है, तो आप ये क्वेश्चंस करो। एंड ऑटोकैड में पहला क्वेश्चन जरूर से पढ़ के जाना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज कैड? कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग या कंप्यूटर एडेड हमारी ड्राफ्टिंग होती है। एंड ये सब इसके एडवांटेजेस क्या है हमेशा पूछता है, डिसएडवांटेजेस क्या है और एप्लीकेशन क्या है। तो देखो एप्लीकेशन के एडवांटेजेस के नाम पे आपने बचपन से आज तक जो जो अच्छी बातें सीखी हो, कुछ अगर अच्छे शब्द आपके मुंह से निकलते हो तो अच्छे शब्द लिख देना, वही कैड के एडवांटेजेस हो जाएंगे। अच्छा होता है, फास्ट होता है, चीप होता है, रिलायबल होता है, टाइम बचाता है, मनी बचाता है, एनर्जी बचाता है, मैन पावर बचाता है, जो भी आपको अच्छी चीजें आती हो। और जो जो बुरी शब्द आपने सीखे हो वो वाले शब्द नहीं, जो जो आपने बुराइयां सीखी हो वो आप डिसएडवांटेज के नाम पे लिख देना, और थोड़े से आप इसके एप्लीकेशंस लिख देना। क्वेश्चन 9 है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस एडिटिंग कमांड्स इन ऑटोकैड। तो बहुत से हमारे कमांड्स होते हैं, देखो कट कॉपी पेस्ट वाले कमांड हो गए, ट्रिम कमांड हो गया, चैम्फर हो गया, फ्लिट हो गया, ये सब क्या होता है, पढ़ लेना, आसान से कमांड है। इसमें एक कमांड होता है, आप पढ़ोगे तो एक जूम कमांड होता है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, जूम कमांड कई बार अलग से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन 10 आपका, एक्सप्लेन लेयरिंग कॉन्सेप्ट एंड जूम कमांड। देखो जूम मैंने इधर भी अलग से लिखा है, ये वही चीज है, जूम कमांड कई बार पूछा जाता है। एंड लेयरिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप अपनी ड्राइंग को डिफरेंट लेयर्स में बना सकते हैं, डिफरेंट लेयर्स में व्यू कर सकते हैं, तो इसके एडवांटेजेस वगैरह क्या है पढ़ लेना, ऑटोकैड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 है, देखो इसको अगर याद हो तो करना, नहीं तो इसको बाहर में जाने देना। ये सब क्वेश्चन जो है आपका क्या करते हैं, दिमाग खराब करते हैं, बट ये पूछे गए हैं तो मैंने इसमें डाले हैं, बट ये क्या है लास्ट में पढ़ना है इनको। एक्सप्लेन वेरियस डायलॉग बॉक्स इन विंडोज इन ऑटोकैड या ऑफ ऑटोकैड। तो ऑटोकैड में बहुत सी विंडोज या डायलॉग बॉक्सेस क्या होते हैं पढ़ लेना। मैंने तो देखो ये जब भी पढ़ा था शायद ईडी तभी सब चीजें स्किप की थी, ये क्वेश्चन इस टाइप के फालतू मैं तो नहीं पढ़ सकता था, बट आपको अगर लगे तो आप पढ़ लेना, क्योंकि आया है तो मैंने इंपॉर्टेंट में डाला है, बट लास्ट प्रायोरिटी में। क्वेश्चन 12 अगेन 3 स्टार क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है आपसे, शॉर्ट नोट ऑन BIM। BIM का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। पूरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ लिख के, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट लिखना, एप्लीकेशन एडवांटेजेस वगैरह पूछ लेता है। क्वेश्चन 13 भी अगेन स्टार, 1 स्टार लगाने लायक है, 2 स्टार लगाने लायक क्वेश्चन है कि आपका टूल बार और व्यू पोर्ट्स क्या होते हैं ऑटोकैड में, कैसे आप डिफरेंट व्यू में व्यू पोर्ट्स के थ्रू देख सकते हो अपनी ड्राइंग्स को, एंड टूल बार क्या होते हैं। तो ये जस्ट 13 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको ऑटोकैड में दिए। तो 13 क्वेश्चंस मेरी तरफ से, एंड ये 2 क्वेश्चन की जो जगह खाली दिख रही है, ये कोई 2 क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से पकड़ने हैं जो आपको लगता हो। जैसे किसी लोगों ने डेवलपमेंट नाम का टॉपिक पढ़ा होगा, डेवलपमेंट बहुत से लोग छोड़ देते हैं, तो डेवलपमेंट क्या होता है। कई लोगों ने सेक्शनल व्यू पढ़ा होगा, तो सेक्शनल व्यू क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है। तो इन सब की जो डेफिनेशन अगर आप कुछ पढ़ पाओ तो अपने हिसाब से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन पढ़ के जाना, बट एटलीस्ट 15 थ्योरी क्वेश्चन जो है ऑटोकैड में हमको पढ़ के जाने हैं। तो 15 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अब आपका जो है कल एग्जाम है, किसका, उसका ऑटोकैड का नहीं यार, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम है, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम लिख कर आना, एंड अब कोई भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय। एंड ईडी की कुछ टिप्स हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एंड कुछ और मिस्टेक्स जो हमसे हो जाती हैं, इसके लिए मैं सेपरेट 5 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा, वो भी आप कल देख लेना, जिससे आप जो है कुछ सिली मिस्टेक्स अपनी ईडी के एग्जाम में ना करो। तो अभी मैं चलता हूँ, सभी को बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड फॉर योर इंजीनियरिंग ड्राइंग एग्जाम, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।